नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं अपन राजस्थान पॉलिटी से प्लस जो है करंट अफेयर का। बात है अपने वर्तमान में विधायक हैं, 200 विधायक हैं विधानसभा के अंदर। वर्तमान में जो कंवरलाल मीणा जी हैं, उनकी विधायकी जो पद है वो बर्खास्त कर दिया गया, मतलब वो अब विधायक नहीं है। उनकी सीट पे उपचुनाव होगा। तो इसी के लेके चर्चा करेंगे कि जो है उपचुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना है और कौन सी पार्टी से ये संबंधित है, इनको बर्खास्त क्यों किया गया है और ऐसा क्या इन पे आरोप लगा हुआ था, ये मामला कब का है। और ये भी पता होना चाहिए अपन को कि ऐसे मतलब विधायक आपने देखे होंगे, जनप्रतिनिधि ऐसे बहुत से देखे होंगे जिनके आपराधिक मामले चल रहे हैं लेकिन फिर भी वो विधायक हैं। तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे और कितनी साल का प्रावधान है कि जो विधायक है वो रह सकता है या फिर स्वतः समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ये जो गाइडलाइन है ये भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कंवरलाल मीणा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। करंट का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन सी पार्टी से है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से है। जो इनकी सीट है, सीट कौन सी थी? तो ये अंता थी। सीट की बात करें तो अंता 12 के अंदर, मांगरोल के अंदर, वहां से ये चुनाव जीत के आए थे। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे प्रमोद जैन भैया, उनको हराया था 5,000 वोटों से। तो ये वर्तमान के अंदर अब विधायक नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहब, पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पार्टी से हैं और कहाँ के ये विधायक थे जिनकी समाप्त की गई, बर्खास्त की, यानी वैसे सीट खाली होती है नॉर्मल। कोई जैसे सांसद बन जाता है या कोई निधन हो जाता है तब सीट खाली होती है। ये ऐसा मामला है, सेकंड मामला है, जिनको पद से हटाया गया है, जिन पे आरोप लगा है, जिन पे सजा का प्रावधान हुआ है, तब जाके ये सुर्खियों में है। 2017 के अंदर भी ऐसा मामला हुआ था। उससे बीच के अंदर जो है पद ऐसे खाली रिक्त हो जाते हैं, या तो कोई पद से इस्तीफा देता है, कब देता है? जब वो सांसद बन जाता है या फिर निधन हो जाता है, या इस तरीके से। तो इसमें बात करते हैं, ये अंता जो 12 है वहाँ के विधायक थे। अब वहाँ पर अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, साहब मामला क्या था? आप तो मामला बताओ कि मामला क्या था और ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी वही हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अपने विधायक का जो है पद जो है बर्खास्त कर दिया। तो मामले की बात करें तो मामला है 2003 का। 2003 के अंदर इन्होंने क्या किया था कि वहां के एसडीएम थे, तो एसडीएम के अंदर कोई बातचीत हुई होगी, एग्जैक्ट बात नहीं पता, लेकिन मामला जो धाराएं लगी है, तो इन्होंने क्या है, एसडीएम के ऊपर पिस्तौल तान दी, राज सरकारी कार्य में बाधा डाली, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये आरोप इन पे लगाया गया था 2003 के अंदर। तब से ये मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर। कोर्ट चलते चलते 2025 आ गई। 2025 के अंदर जो है कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको जो है 3 साल की सजा होती है इस मामले में। जैसे सजा का प्रावधान हुआ, तो सजा का प्रावधान होते ही ये जो है विधायक हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही जो है वहां से राहत लेने के लिए कि जैसे आप वापिस इस पे जो पिटीशन डाली, पिटीशन डालने के बाद साहब जो मामला होता है उस पर आप संज्ञान लो, क्या है क्या नहीं है कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि जो हाई कोर्ट ने, जो कोर्ट ने बोला है वही मान्य है। उनकी जो रेट लगाई थी वो खारिज कर दी। अब बात, मामला 2003 का है, 2025 चली, 22 साल बाद में जाके इसका फैसला हुआ है। आप ये मान सकते हो कि आपने जो भी कार्य किया है ना, अगर गलत किया है तो उसकी सजा जरूर मिलती है। आज इनका पद जो है, विधायक पद जो समाप्त हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली है। ये है। तो अगले 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि क्या सभी जो अपराधी हैं, क्या सभी की विधायकी पद है या सांसद है क्या बर्खास्त होता है? नहीं साहब, इस चीज में यह है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है, जैसे जनप्रतिनिधि मतलब जो जनता से चुना हुआ है, 5 साल के लिए चुना जाता है, उसमें पार्षद हो सकता है, उसके अंदर एमएलए हो सकता है, उसके अंदर सांसद हो सकता है, उसके अंदर सरपंच हो सकता है, जो जनता से चुन के जाता है। तो सुप्रीम जो कोर्ट है ना, उसका प्रावधान यह है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उसका जो पद है ना स्वतः समाप्त हो जाता है। उसको मतलब इंतजार नहीं रहता, तो स्वतः समाप्त हो जाता है, ये स्वतः समाप्त हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये। तो इसके अंदर ये हुआ कि 1 मई 2025 है, उसको फैसला आया। तो ये जो है 21 दिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, जब इन्होंने पिटीशन डाली तो इन्होंने बोला कि ये सही है, आपने ये कार्य किया है, आपको इस पे सजा प्रावधान है, तो आपको जो है अब सरेंडर करना है जाके। तो इन्होंने अभी जो है 21 मई को सरेंडर किया है जाके। और इनका जो पद है ना, वो 1 मई 2025
25 से समाप्त माना जाएगा ये, एक जो जिस दिन सजा हुई थी उसी दिन। अब बात करते हैं, ये तो मामला हो गया। आगे बात करते हैं साहब कि जो आगे अपना है बर्खास्त करता कौन है, बर्खास्त कौन करता है? तो बर्खास्त करता है अपने जो अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है अपने विधानसभा के अध्यक्ष? ये है अभी वर्तमान में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो है राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन। अब ये बर्खास्त करते हैं, बर्खास्त कैसे करते हैं, क्या वो आदेश लेते ही या पता चलते ही करते हैं? नहीं साहब, पता तो चल गया था। इन्होंने इन्होंने क्या किया, जो महाधिवक्ता है, महाअधिवक्ता है, उनकी राय लेते हैं। आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 ये कहता है कि महाधिवक्ता है वो अध्यक्ष है, राज्यपाल है, उनको लीगल राय दे सकता है विधानसभा के अंदर। तो आर्टिकल 177 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, इन्होंने राय ली है और उन्होंने जो ऑर्डर आया है, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो सजा प्रावधान था, वो पढ़ने के बाद में कल जो है 23 मई को है, जो वो एमएलए थे कंवरलाल मीणा, उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई है। ये मामला था। तो बर्खास्त करने का प्रावधान किसके पास, अधिकार किसके पास है? वो है अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष को लगे तो अध्यक्ष बर्खास्त कर सकता है, ये चीज है इसके अंदर। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया। अब उपचुनाव जो है, अगले उपचुनाव होंगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर। तो अब अगले उपचुनाव होंगे, ये चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि जब तक ये सजा प्रावधान, अगर सजा रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाली है, अगर सजा का प्रावधान 2 साल से कम हो जाता है तब जाके ये चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी 2 साल से अगर किसी को सजा हो जाती है, अगर कोई अंडर ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है, आरोप लगे हैं, तब तक चुनाव लड़े जा सकते हैं। सजा हो जाती है, साबित हो जाता है कि आपने ऐसा कार्य किया है, तब जाके वो है चुनाव नहीं लड़ सकता, ये प्रावधान है। तो 2003 का मामला था और 2025 के अंदर इसका ज्यादा संशोधन हुआ है और अब जाके इनकी जो है विधायक पद जो है समाप्त कर दिया गया है। अगले 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे। बात करें आगे कि साहब राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है, तो अभी वर्तमान में अब कितने हैं? तो 199 विधायक हैं, एक पद खाली है। अब आगे होने वाले चुनाव में जो है आपको जो है इस पे उपचुनाव होंगे, कौन जीतते आगे कौन हार के आता है, ये तो आगे समय बताएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर ले लो, आप किसी भी चीज़ के लिए 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस मैक्स या मैन परफेक्ट। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसके अंदर भी PDF शेयर कर रखिए, दोनों का लिंक इसके वीडियो के अंदर दे रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।